Hello everyone, I'm Pallavi Talwar and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट के बारे में। मनी हाइस्ट के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा और उसके बाद मैं करूँगी मनी हाइस्ट का रिव्यू। एंड इन द एंड मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मनी हाइस्ट एक स्पेनिश सीरीज है जिसका पहला सीजन 2017 में आया था और इसका जब फर्स्ट एपिसोड आया फर्स्ट सीजन का तो स्पेन में लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और मेकर्स को ऐसा लगा कि ये जो सीरीज है वो बहुत ही अच्छी चलने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे एपिसोड्स रिलीज हुए वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला गया। तो उसके बाद मनी हाइस्ट के मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीजन्स बनाए और उसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स को बेच दिया क्योंकि ये स्पेन में नहीं चला। तो नेटफ्लिक्स को मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ $2 में ये पूरी की पूरी सीरीज बेची थी और क्योंकि स्पेन में इसका अच्छा रिस्पांस नहीं आया था तो नेटफ्लिक्स ने इसे खरीद तो लिया बट बिना किसी प्रमोशन के इसे डाल दिया उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे, बस उसे इंग्लिश में डब कर दिया। बट फिर हुआ एक चमत्कार, आ गया कोविड एंड कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बहुत खाली थे तो उन्होंने मनी हाइस्ट देखना शुरू करा और सिर्फ 2 हफ्ते में ही मनी हाइस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 सीरीज बन गया। और इसे सबसे ज्यादा इंडिया में देखा गया क्योंकि इंडिया में लोगों ने इसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करा, इसके कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट किया। इसीलिए इस बार जब मनी हाइस्ट का सीजन 5 रिलीज हुआ है तो इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल इन तीनों इंडियन लैंग्वेजेस में भी डब किया गया है। मनी हाइस्ट जब स्पेन में लॉन्च हुआ था तो उसका नाम एक्चुअली में ला कैसा दे पापेल था, जिसका एक्चुअली में इंग्लिश में मीनिंग होता है हाउस ऑफ पेपर। बट नेटफ्लिक्स पे एक ऐसी ही सीरीज ऑलरेडी मौजूद थी जिसका नाम इस सीरीज से सिमिलर था तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके मनी हाइस्ट रख दिया। इंडिया में मनी हाइस्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि एक जयपुर बेस्ड फर्म ने अपने पूरे के पूरे ऑफिस में नेटफ्लिक्स एंड चिल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया ऑन द रिलीज ऑफ द सीजन 5 ऑफ मनी हाइस्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा तो होने ही वाला है कि हमारे एम्प्लॉइज फॉल्स लीव्स डालेंगे ईमेल पे, तो इससे अच्छा क्यों ना उन्हें हम एक हॉलिडे ही दे दे और जिससे कि वो पूरा का पूरा सीजन 5 बिंज वॉच कर सकें। इंडिया से इस सीरीज का एक और कनेक्शन है। इसमें एक इंडियन एक्टर है जो पाकिस्तानी हैकर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका रियल नेम अजय जाटे है एंड वो बिलोंग करते हैं पंजाब से और मनी हाइस्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जो रियो का रोल प्ले कर रहे हैं इस सीरीज में उनको हमने पहले गाना के एक एड में भी देखा है। नायरोबी ने एक स्पेनिश मूवी में तमिल रोल प्ले किया है। उन्होंने बहुत ही फर्राटेदार तमिल बोली है उस मूवी में। सो ये थे इस सीरीज के कुछ इंडियन कनेक्शंस। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर की। एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोफेसर जो रोल प्ले कर रहे हैं इस सीरीज में वो एक्चुअली में रियल लाइफ प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने रियल लाइफ टीचिंग डेज के काफी रेफरेंसेस इस सीरीज में यूज किए हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल द कास्ट, जो रेड जंप सूट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ एंड रिबेलियस स्ट्रीक ऑफ द रॉबर्स। ये सीरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में शूट की गई है, मेनली इन स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड, इटली एंड मेनी मोर। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट द सीरीज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मनी हाइस्ट के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में। सो दिस इज अ क्राइम ड्रामा हाइस्ट एंड थ्रिलर सीरीज। इसमें बहुत ही ज्यादा ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा थ्रिल है और स्पेशली सीजन 5 का जो वॉल्यूम 1 है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज्यादा थ्रिलिंग है, इतना ज्यादा इमोशनल है कि हम हर सीन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हम एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं पूरी सीरीज के दौरान और इतना ज्यादा थ्रिल है इस सीरीज में कि हम बिल्कुल भी हमारे दिमाग को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो कुछ और चीज सोच सके और ऐसे चुटकी बजाते ही पूरे के पूरे 5 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं।
और जैसा कि प्रोफेसर ने कहा है कि ये सिर्फ हाइस्ट नहीं है, ये अब एक वॉर है। तो एक्चुअली में हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारे जो विलन हीरोज हैं वो एक वॉर में है और कुछ भी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं इस सीरीज में कि आप बिल्कुल भी उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जो क्लाइमैक्स सीन है, ओ माय गॉड, इट इज वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल। जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही अच्छा है। नरेशन जो कि टोक्यो कर रही है वो भी बहुत ही अच्छा है, ऑन पॉइंट है। आई लव द बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर को जिस तरह से कनेक्ट किया गया है पूरी की पूरी सीरीज के साथ, उससे एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और क्योंकि बर्लिन के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद किया था ऑडियंस ने, तो बर्लिन के बहुत सारे फ्लैशबैक्स हमें इस सीरीज के इस सीजन 5 के दौरान देखने को मिलेंगे। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फ्लैशबैक्स हमें दिखाए जा रहे हैं, एक्चुअली इनका क्या कनेक्शन है? क्योंकि वॉल्यूम 1 में तो कोई कनेक्शन मुझे दिखाई नहीं दिया, बट हो सकता है वॉल्यूम 2 में इनका कोई कनेक्शन हो। What do you think? Let me know in the comment section. आर्थुरो का जो करेक्टर है उससे हम लोग, आप अगर सीरीज देखेंगे तो यू आर गोइंग टू हेट आर्थुरो एंड यू आर गोइंग टू थिंक यार इसको खत्म करो, इसको मारो फटाफट से। इस सीरीज को देखते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या आपको लगता है कि अगर ये सीरीज हमें रॉबर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई जाती, हमारे विलन्स के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई जाती, तो क्या हम उनसे उतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते? या फिर अगर हमें ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती, इन्वेस्टिगेटर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती, या फिर जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती, तो क्या हम उनसे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते? Let me know in the comment section, what do you think? Thank you so much for watching the video, and like it if you like the video, and please subscribe to the channel. Love you all. Bye bye.